ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक HTML टैग्स के बारे में पढ़ा था, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं जाके। इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और वो नई चीज़ क्या है, वो है एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में। एट्रीब्यूट्स को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, मतलब इसको बनाने की वजह क्या थी। कि एक HTML वेबसाइट में टैग्स तो होते हैं, एक तो चीज़ हमें पता है, और टैग्स जब मल्टीपल टैग्स मिलते हैं तो उससे एक वेबसाइट बन जाती है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इसमें एट्रीब्यूट्स का क्या चक्कर है, एट्रीब्यूट्स क्यों बनाने पड़े और उसकी ज़रूरत क्यों थी। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एट्रीब्यूट्स हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी। ठीक है, अभी हम लोग HTML या प्रोग्रामिंग से हट के बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही अलग ही। जो जनरल जो इसकी मीनिंग है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स की मीनिंग ये है कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, या उर्दू में हम लोग कहते हैं खुसूसियात। अब हम लोग क्या करना चाह रहे थे, हमें ये लग रहा था कि जब हमारी कोई भी वेबसाइट रन करता है, कोई भी जब HTML वेबसाइट रन करता है, चलाता है, यूज़र कोई भी यूज़ करता है वेबसाइट को, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वेबसाइट लगती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई गाड़ी, आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं गाड़ी की, तो एक गाड़ी है, उसका हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, उसमें हमने ना कोई कलर करा, ना कोई उसमें मडगार्ड लगाया, ना कोई उसमें टायर्स लगाए, ना कोई उसमें कोई अंदर का डैशबोर्ड सही से लगाया। ठीक है, तो अब जो गाड़ी चलाने वाला है उसको क्या लगेगा कि ये बिल्कुल ही थकी हुई गाड़ी है, और वो क्या कोशिश करेगा कि मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए। और इसकी एग्जांपल एक और इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं कि एक टीवी है, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और एक कलर टीवी है। तो आपसे मैं पूछूं कि आप कौन सा टीवी लेना पसंद करेंगे, तो आप ये कहेंगे मुझसे कि मुझे कलर टीवी चाहिए। तो इस चीज से आप समझ गए कि वेबसाइट में HTML में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी हमें यही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हम उन एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हैं और अपनी वेबसाइट में जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग राइट में ले आते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं, उसकी एलिमेंट्स की अलाइनमेंट कर देते हैं हम लोग। टेक्स्ट की अलाइनमेंट मतलब यही, राइट लेफ्ट सेंटर जो टेक्स्ट होता है हमारा। या उसके अंदर हम लोग कलर कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी कंटेंट में, पैराग्राफ में हम लोग उसका रंग चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। हम उसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। हम उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई कैलिबरी आपने अगर वर्ड डॉक्यूमेंट चलाया है तो उसमें आप जब कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं, या तो एरियल फॉन्ट रखना है आपने, या फिर आपने कैलिबरी फॉन्ट रखना है, और भी बहुत सारे मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं, तो कौन सा रखना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसमें एट्रीब्यूट्स के जरिए आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो अब टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेरा एक एलिमेंट है, H1 का एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या करता है, ये हेडिंग डिफाइन करता है, हेडिंग बना देता है वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब इस एलिमेंट को मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस एलिमेंट पे लेके जाऊँ अपना माउस, जब वेबसाइट में मैं इस चीज़ के ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो वो क्या मुझे शो कर दे, एक मैसेज मुझे शो करे उस वक्त कि जब मैं इसके ऊपर अपना माउस यूं करके जब लेकर जाऊँ तो फिर मुझे वो मैसेज शो कर दे। मैं उसको आपको करके दिखाता हूँ, और वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा एट्रीब्यूट के जरिए। तो पहला एट्रीब्यूट जो मैंने अभी बताया था वो है टाइटल का, तो मैं टाइटल ही लिखूंगा। तो ये मेरा एट्रीब्यूट का नेम है, और टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा जो कि मुझे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है दिस इज टाइटल एट्रीब्यूट। मैं ये मैसेज लिख देता हूँ, जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये मैंने, और इस सेंटेंस को मैं चाहता हूँ कि जब मैं वेबसाइट चलाऊं तो मुझे उसमें शो हो। तो ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो पहले रिफ्रेश करने से पहले मैं इसके ऊपर होवर करूँगा माउस, तो आपने देखा कि कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा है अभी। लेकिन जब मैं इसको वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो फिर उसके बाद इसके ऊपर होवर करके देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने इस पर होवर किया तो इसने मुझे दिखाया दिस इज टाइटल एट्रीब्यूट, जो कि मैंने लिखा था। तो ये एक एट्रीब्यूट है। तो मैंने ये इस एलिमेंट में इसकी प्रॉपर्टी चेंज करी और उसमें मैंने एट्रीब्यूट लगाया टाइटल का, तो इसकी वजह से मुझे ये मैसेज शो कर रहा है। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज है, हम लोग इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं
अगर आप इसको प्रॉपर्टीज भी बोलें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो करेक्ट वर्ड है वो है HTML की लैंग्वेज में हम लोग उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ जाता है, वो है स्टाइल का एट्रीब्यूट। सबसे पहले मैंने टाइटल समझा है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल। अब स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाने के लिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप H1 को ही आप H1 के साथ ही एट्रीब्यूट लगा दें। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई सा भी टैग, कोई सा भी HTML एलिमेंट्स अब H1 के साथ लगा रहा हूँ। अब मेरी मर्जी, मैं इस H1 को चेंज करके मैं P लगा दूं तो ये कौन सा टैग होता है आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। और आपको ये पता होगा कि ये P टैग क्या करता है, ये पैराग्राफ बना देता है वेबसाइट में। जो पैराग्राफ्स लिखे होते हैं वेबसाइट में वो ये क्रिएट करता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस P टैग को, मतलब मैं इस P टैग का एट्रीब्यूट चेंज कर दूं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पैराग्राफ का कलर चेंज कर दूं, या मैं इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज कर दूं। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं पहले इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। जो कि टाइटल का जो टैग था, टाइटल का जो एट्रीब्यूट था वो मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब ये सिंपल मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ और लिखा हुआ दिस इज माय वेबसाइट पैराग्राफ, ये लिख देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे P टैग लिखा हुआ है, तो P टैग के अंदर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूंगा कलर को चेंज करने के लिए स्टाइल का, और उसमें आपने स्टाइल लिखना है और कर देना है इंटर। तो मेरे पास अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस इसने दे दिए हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन, पैडिंग, मार्जिन, लेफ्ट, कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, टेबल जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, डिस्प्ले हाइट, ये सारी बहुत सारी चीज़ें और भी मल्टीपल नीचे जाते रहेंगे तो आपको इसकी जो क्वालिटीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नज़र आती रहेंगी। अब मैं इसमें सिंपल सी एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं इसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ इसका। तो मैं कलर जो है मैं इसमें रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। ठीक है, मैं इसमें ग्रीन कलर करना चाहता हूँ। अब अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये मेरे पास भी बॉक्स बना हुआ है और इसमें मैं आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ कलर, तो ये मैंने इसमें मुझे बिल्ट इन नहीं आता विजुअल स्टूडियो कोड में, VS कोड में मुझे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर किसी के पास ये शो नहीं हो रहा और उसे पता नहीं है कि ये किस तरीके से करना है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, एक्सटेंशंस का एक आपको टैब नज़र आएगा, उसको आपने खोलना है और यहाँ पे आपने लिखना है कलर। ठीक है, आपने कलर सर्च करना है और ये आपको कलर्स से रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशन है ना वो आपको शो कर देगा। अब आप इसमें से कोई सा भी एक्सटेंशन डाल लें, कोई सा भी, इट्स योर चॉइस। तो कलर पिकर करके अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने जो डाला हुआ है वो है फ्लटर कलर करके एक एक्सटेंशन है, वो मैंने इंस्टॉल किया। तो आपको अगर यही इंस्टॉल करना तो आप यही इंस्टॉल कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। आप ये इंस्टॉल करने के बाद जब उस पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो आपको जो ये पैलेट जो नज़र आ रहा है वो आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अगर इन केस नहीं शो हो है तो आप क्या करें, किसी और एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें, वैसे इसी से काम हो जाएगा आपका। आपको कोई और सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बताने का मकसद यही है कि अगर आपको कभी ये कलर्स में डिफ़िकल्टी हो रही है लिखने में बार बार, तो ये बड़ा अच्छा टूल होता है। तो आप यहीं से डायरेक्ट जाके इसको खोल के और यहीं से जाके कलर को चेंज कर देते हैं और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये एक बात थी जो मैंने बता दी है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कहाँ पे था, मैं ये कर रहा था, मैं इसका कलर चेंज कर रहा था। अब मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी मैं इंक्रीज कर दूँ। तो मैं एक और यहाँ पे एक इस्तेमाल करूँगा प्रॉपर्टी, और उसमें मैं लिख दूँगा फॉन्ट साइज लिखा हुआ आ रहा है, और इसमें ये मुझे बताता भी है कि एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल और लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इस तरीके से भी मैं दे सकता हूँ साइज।
या फिर मैं इस तरीके से भी साइज दे सकता हूँ 40 पिक्सल, या फिर मैं इस तरीके से भी साइज दे सकता हूँ, मतलब परसेंटेज में। तो तीन तरह से, डिफरेंट तरह से मैं इसमें साइजेस दे सकता हूँ। कैसे? एक होता है पिक्सल्स, पिक्सल वाइज, पिक्सल से भी दे सकता हूँ, और दूसरा होता है परसेंटेज वाइज, और तीसरा जो होता है वो मैं स्मॉल लिख सकता हूँ या मैं लार्ज लिख सकता हूँ। तो ये इस तरीके से जो साइज होते हैं वो डिफाइन होता है। तो अभी मैं जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो मैं लार्ज लिख देता हूँ। तो ये मुझे एक फॉन्ट साइज जो होगा वो जितना होता है उससे बड़ा शो होगा। उसके बाद एक और जो प्रॉपर्टी है, अच्छा ये जो एट्रीब्यूट है, स्टाइल का एट्रीब्यूट, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें ये नहीं होता कि ये इस्तेमाल ही नहीं होता है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट बहुत ही ज़्यादा HTML में इस्तेमाल होता है, तो ये आप थोड़ा सा देख लें। उसके बाद मैं इसकी फॉन्ट की जो फैमिली थी वो चेंज करना चाहता हूँ। तो फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी होती है और उसमें बहुत सारी मुझे फैमिलीज नज़र आएंगी, जैसे कि एरियल, कैम्ब्रिया, जॉर्जिया, इम्पैक्ट, बहुत सारी फैमिलीज हैं ये। तो ये फॉन्ट फैमिली है बेसिकली, ये जैसे कैलिब्री होती है, एरियल होती है वर्ड डॉक्यूमेंट में, वैसी होती है। तो मैं यहाँ पे कैलिब्री ही लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो ये मुझे कैलिब्री फॉन्ट जो है वो मुझे शो करेगा। और या तो एरियल अगर मुझे लिखना है तो मैं एरियल लिख देता हूँ, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो शायद वो सही से रीड नहीं करे। अब मैं इसको सेव करूंगा और मैं इसको चला के देखता हूँ कि मेरे पास रिजल्ट क्या आया। पहले वाले का तो आपको पता है क्या आया होगा, वो तो मैंने चलाया है, लेकिन दूसरे वाले का देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने रिफ्रेश करा है वेबसाइट को। अब रिफ्रेश करने के बाद उसने मुझे यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टीज थी उस HTML एलिमेंट की, मतलब P एलिमेंट की, वो उसने चेंज कर दी। क्या क्या चीज़ें चेंज करी हैं? एक, मैंने कलर चेंज कर दिया उसका, मैंने उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, और मैंने उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दिया। ये मैं आपको अगर दिखाता हूँ, अगर मैं उसका फॉन्ट का जो साइज है वो मैं लिख दूँ लार्जर, तो अब आप देखिएगा कि क्या होता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो आपने देखा, नोटिस किया कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से काम होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं अगर लार्जर की जगह 100 पिक्सल लिख दूं या 1000 पिक्सल लिख दूं या 500 पिक्सल लिख देता हूं, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो इसी तरीके से ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया इसने जो फॉन्ट साइज था। तो और अगर मैं 100% लिख दूं तो अब देखते हैं क्या आता है। तो इस तरीके से उसने मुझे शो किया। अब ये अलग अलग तरीके होते हैं डिफाइन करने के, साइज डिफाइन करने के। तो इस तरीके से हम लोग जो डिफाइन करते हैं साइज, वो इस तरीके से होता है। और एट्रीब्यूट्स जो चेंज करते हैं वो इसी तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स HTML एलिमेंट्स के वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं और ये काम क्यों करते हैं। अब ये दोनों तो एट्रीब्यूट्स मैंने समझा दिए, कौन से, एक टाइटल का और एक स्टाइल का। ये जो कोर एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं समझा रहा हूँ। अब एक और दो कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल स्टाइल के एट्रीब्यूट की तरह, या मैं इसको कहूँ कि स्टाइल के एट्रीब्यूट से भी ज़्यादा, या मैं बराबर ही होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस इसकी भी ज़्यादा होती है। तो वो दो कौन से होते हैं? दो होते हैं। पहले एक टैग बना लेते हैं। तो टैग मैं P टैग ही लिख देता हूँ, और इसी को ही लिख देते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें से मैं मिटा दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए, और ये पूरा मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसी तरीके से एक और टैग था, वो भी मैं लिख देता हूँ। अब इसमें जो कंटेंट है वो मैं लिख देता हूँ, दिस इज ID एट्रीब्यूट पैराग्राफ, और इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज क्लास एट्रीब्यूट पैराग्राफ। अब मैंने ये दोनों चीजें क्यों लिखी हैं?
ये दोनों चीज़ें मैंने इसीलिए लिखी हैं कि जब मैं इसको वेबसाइट को चलाऊं तो आपको नज़र आए कि ये आईडी का है और ये क्लास का है। सिंपल। इसमें इससे रिलेटेड या एट्रीब्यूट से रिलेटेड इसमें कोई भी काम मैंने नहीं करा है। अब मैं करूँगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एट्रीब्यूट क्लास का और आईडी का। पहले हम लोग आईडी का एट्रीब्यूट लगाते हैं, तो आईडी लिखेंगे और ये मेरा एट्रीब्यूट बन गया। अब इसी तरीके से दूसरा एट्रीब्यूट होता है क्लास का, क्लास लिखेंगे और ये दूसरा एट्रीब्यूट क्लास का मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और इससे मेरे जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसकी भी चेंजिंग हुई है, उसमें भी चेंजिंग हुई है। कलर चेंज हो गया, फॉन्ट साइज चेंज हो गया, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट होते हैं आईडी और क्लास, ये सिंपल से क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं लोकेटर का। ये लोकेट करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी HTML के एलिमेंट को। ये किसी भी HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोई भी हम लोग आईडी होती है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा रोल नंबर होता है, वहाँ पे हमारा आईडी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में। तो आईडी से हम लोग पहचाने जाते हैं और यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। मेरी आईडी कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता और किसी और की आईडी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बिल्कुल इसी तरीके से HTML एलिमेंट्स में जो आईडीज होती हैं, ये आईडी के एट्रीब्यूट से होती हैं डिफाइन। अब मैं इसको इस्तेमाल क्यों करूंगा? मैं इसको इस्तेमाल उस वक्त करूंगा जब मैं div के बारे में पढ़ लूंगा। तो अभी हमने div के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैं ये इस वाली वीडियो में ये नहीं समझा रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं div के बारे में नहीं पढ़ा है और मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ और मेरा समझाना फालतू चला जाएगा। तो इसीलिए मैं ये अगली जो वीडियो होगी div की वीडियो के बाद ही उसमें मैं आपको ये आईडी और क्लास के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये किसी भी HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। आईडी और क्लास ये दोनों इसी काम के लिए बनी है। अब आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी वीडियो होगी आईडी क्लास से रिलेटेड और उसमें डिव भी बताऊंगा, तो उस वीडियो में आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो जो हो एट्रीब्यूट्स की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट फौरन से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।